आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। लेकिन ये जो 1 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको प्रश्नावली 1.2 में देखने को मिलेगा, लेकिन ये न्यू बुक है इसलिए 1.1 को हटा दिया गया है और 1.2 के स्थान पर 1.1 को रख दिया गया है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें जो एलसीएम इसका इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है और उसका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखकर गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि उस रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 140। तो इसे मैं दूसरे पेज पर लिख लिया हूँ। तो 140 है तो फटाफट इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर हल लिखेंगे और 140 और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से कटाते हैं और आपको एलसीएम नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एलसीएम 100% सीख जाओगे। किसी भी संख्या को आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 140 है, लेकिन सबसे पहले हम 2 अंक को लेंगे, यानी कि 2 अंक को लेकर 2 से कटाएंगे, यानी कि इस 2 से 14 कितना मर्थ में कटेगा, ये 2 अंक लेंगे, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, तो ये कट गया। अब 0 केवल बचा तो 0 यहाँ पे लिख देना है। फिर उसी प्रकार 2 से कटाएंगे तो यह 7 है, लेकिन 2 से 3 मर्त में कटाएंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, और 4 मर्त में कटाएंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, लेकिन ये 7 है तो इससे 7 से कम लेंगे, यानी कि 2 3 6। अब 7 में से 6 तो कट गया, लेकिन 1 बचा, और यहाँ पे 1 बचा और 0 कितना 10 हो गया, यानी कि इसमें से जो 1 बचा और ये 0 10 हो गया। अब 2 बचे 10, यानी कि 35 आ गया। अब हम 5 से कटाएंगे तो 5 सत्ते 35, यानी कि हमारे पास ये जो 2 फिर 2 5 और 7 ये आ गया जो अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन हमें क्या करना है, इसे गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि गुना के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 140 बराबर यहाँ पे 2 गुना 2, यानी गुना यहाँ पे दे रहे हैं, इसी को गुणनफल के रूप में लिखने को कह रहा है। तो 2 गुना 2 फिर कितना है 5 गुना 5 फिर गुना 7। तो यहाँ पे 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। 2 का स्क्वायर गुना 5 एक बार है तो 5 का 5, और 7 भी एक बार है तो 7। तो यही हो गया आपका गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि ऐसे ही लिखना है। तो यह आपका आंसर हो गया 1 नंबर का। अब 2 नंबर देख लेते हैं। तो 2 नंबर में है, सबसे पहले हल लिखेंगे और 156 और इसे कटाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 15 है तो 2 अंक पहले लेंगे, पहले का 2 अंक, तो 2 सत्ते 14, और 15 में से 14 घट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 1 बचा और ये 6 कितना हो गया 16 हो गया। तो फिर 2 से कितना मत में 16 कटेगा, 2 8 16, फिर तो ये पूरा कट गया। फिर अब 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, लेकिन 7 में से 6 तो कटा दिए तो 1 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 और 8 कितना हुआ 18 हो गया। तो 2 9 18। अब देखिए अब 3 से कटाएंगे तो 3 3 एकम 3 और कितना बचा 9, फिर 3 तिरका 9। तो इतना आ गया, यह अभाज्य गुणनखंड आ गया, लेकिन हम गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13, लेकिन यहाँ पर 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर फिर गुना 3 गुना 13, ठीक है। ऐसे करके ये आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास कितना 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर को बनाना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3 नंबर में है 3825, तो इस यहाँ पे हल लिखेंगे और उसके बाद 3825 का एलसीएम निकालेंगे। 3825 का एलसीएम, तो सबसे पहले कितना से 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ पे 8 है तो 8 से कम ही लेंगे, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 6 आएगा। तो 3 दूना 6 कट गया। अब 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचा और ये 2 22 हो गया, यानी कि 3 सत्ते 21, और 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 1 और 5 15 हो गया, तो 3 बचे 15। फिर आपके पास 3 से कट जाएगा तो 12 है यहाँ पे, तो 3 चौका 12 और 3 दूना 6, तो 7 में से 6 घट गया तो 1 बचा, और 1 और 5 15 तो 3 बचे 15। उसके बाद अब 5 से कटाएंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है ऐसे भी, और इससे आगे भी 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो 5 और 8 है 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 42 है, 42 में से 40 घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 बच गया और 5 25, तो 50 25, यानी कि 85 आ गया। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, और 8 में से 5 घट जाएगा तो 3 बचेगा, और 5 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35, यानी कि 17 बचे 85 भी आ जाता है। तो यह जो है 3 3 5 5 7 यह अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन हमें लिखना है गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 3825 बराबर 3 गुना
5 गुना 17, लेकिन यहाँ पे है 3 2 बार 5 भी 2 बार है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, कि 3 2 बार है तो 3 पर पावर 2 लगा देंगे, फिर गुना, और 5 2 बार है तो 5 पर स्क्वायर लगा देंगे और गुना 17, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है 4 नंबर में 5005 है, तो सबसे पहले इसका भी हल लिखेंगे और एलसीएम निकालेंगे 5005। तो सबसे पहले 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और 0 रहता है तो 0 का 0 देते हैं, फिर 5 एकम 5, उसके बाद अब 7 से कट जाएगा तो 7 देंगे, तो 7 एकम 7 और 10 में से 7 घट गया तो 3 बचा, और यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा और 0 30 हो गया, तो 7 चौका 28। अब 30 में से 28 घटा तो 2 बचा, और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 21 हो गया, तो 7 तिरका 21 ये आ गया। उसके बाद 11 से कटाएंगे तो 14 है, तो 11 एकम 11 और 14 में से 11 घट गया तो 3 बचा, यहाँ पे 3 और 3 33 हो गया, तो 11 दिया 33। तो उसके बाद लिखेंगे इसे गुणनफल के रूप में, तो चूँकि 5005 इज इक्वल टू 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। अब इसमें कोई जोड़ा नहीं है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है 5 नंबर 7429, तो इसको सबसे पहले हल लिखेंगे और 7429 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले कटाएंगे 17 से, तो यहाँ पे 74 है तो 17 चौका 68, 60 और 8 68, अब 74 में से 68 को घटा देंगे तो 6 बचेगा, तो 17 चौका 68 कट रहा था, इस 74 में से 68 को घटाए तो 6 बचा इसमें से, और ये तो 62 हो गया। अब फिर 17 चौका 68 कटाएंगे तो 62 से 68 ज़्यादा हो जाएगा तो कम लेंगे, यानी कि 17 3 मर्त में कटाएंगे, तो 17 तियाँ 51 होगा, और 62 में से 51 को घटाएंगे तो 17 तियाँ 51 हो गया, और 62 में से 51 को घटाएंगे तो 11 बचेगा, और ये लास्ट वाला 9 है तो 119 हो जाएगा, तो 17 7 1900, यानी कि इतना मर्द में कट गया। अब हम 19 से कटाएंगे तो 19 दूना 38, और 43 में से 38 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 2 5 बचेगा, और 5 यहाँ पे बचा और 7 57 हो गया, तो 19 के 19 19 दूना 38 19 तियाँ 57, यानी कि इतना मर्द में पूरा कट गया। तो लिखेंगे चूँकि 7429 इज इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।